कभी तो कभी ज्ञान बांटता फिर जो भी चलता है उसके फिरूं। रैपर बादशाह ने अपने इस नए नवेले गाने में जहां भोलेनाथ का नाम लिया है, उसके पहले के गाने की तमाम पंक्तियां, शब्द ऐसे हैं कि हम आपको दिखा भी नहीं सकते, सुना भी नहीं सकते। कोई तो हो जो इस पर आवाज उठाए। इतनी भद्दी गालियां हैं रैप के नाम पर कि परिवार के साथ तो ठीक है, उम्र में कोई थोड़ा भी बड़ा हो तो उसके साथ सुनने में शर्म आ जाए। लेकिन अब इस पर आवाज उठी है बाबा महाकाल की नगरी से। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं हूं भुवनेश सेंगर, बेबाकी के साथ हम बात रख रहे हैं मध्य प्रदेश में। तो आपसे गुजारिश है, दिल लपेटा को तत्काल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फेसबुक पर फॉलो करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि कोई भी ज्वलंत मुद्दे को लेकर जब हम आपके पास हाजिर हों तो इसकी सूचना आप तक पहुंच जाए। रैपर है, नाम है बादशाह। उनका हालिया एल्बम रिलीज हुआ सनक। वाकई जैसा नाम है एल्बम का, वो सनक भी हो किसी पर ही उससे भी बेकार है। मतलब हम, आप कोई सुनेगा उसे तो विश्वास नहीं करेगा कि इतनी गंदी गालियों के साथ कोई रचना किसी गीत की कैसे कर सकता है और उसमें भोलेनाथ का नाम कैसे जोड़ सकता है। इस पूरे मसले के ऊपर दरअसल विरोध के सुर उठे हैं बाबा महाकाल की नगरी यानी उज्जैन से, और उठे भी हैं बाबा महाकाल की जगह से। जी हाँ, महाकाल मंदिर के पुजारियों ने इस पर कड़ा ऐतराज जताया है। साफ कहना है उनका, जो भी गाली गलौज करनी है क्रिएटिविटी के नाम पर करो, लेकिन इसमें कम से कम भोलेनाथ को मत घसीटो। उनके नाम का शब्द उपयोग करने के लिए रैपर बादशाह को हटाना चाहिए, ये शब्द हटाना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए। वैसे मेरा तो मानना यह है कि पूरे गाने में जिस तरह गालियां भरी हैं उसके चलते उन्हें पूरे समाज से माफी मांगनी चाहिए। और दूसरी महत्वपूर्ण बात जो पुजारी संघ ने उठाई है, उनका कहना यह है कि इस मसले के ऊपर जिस तरीके से क्रिएटिविटी के नाम पर भद्दी गालियां परोसी जा रही हैं, गंदी गालियां परोसी जा रही हैं, उस पर कथावाचक चुप हैं, उस पर हमारे संस्कृति बचाओ अभियान के तमाम नेता चुप हैं जो संस्कृति के और हमारी सभ्यता के ठेकेदार बनते हैं। तो इस पर अब की बार बाबा महाकाल मंदिर के पुजारियों ने विरोध का सुर बुलंद किया है। क्या कहना है उनका, आइए सुनते हैं। देखिए, सनातन धर्म के देवी देवताओं का मजाक उड़ाने का तो आजकल एक प्रथा हो गई है, क्योंकि सनातन धर्म के जो लोग हैं बहुत सहिष्णु हैं, प्रेमी हैं, इसलिए कोई भी देवी देवताओं का और धर्म का मजाक उड़ा लेता है। तो इस चीज़ के ऊपर रोक होनी चाहिए। सनातन धर्म का संचालन करने वाले जो लोग हैं, जो अपने आप को इसका वो मानते हैं कि हम इसके ठेकेदारी हैं, वो मानते हैं ऐसा, तो वो यदि है तो उनको आगे आना चाहिए, आगे आके इसको रोक करना चाहिए। जो गाने भी गाए जाते हैं या जो फिल्म बनती है उसमें हम कई मरतबा देखते हैं हमारे देव देवताओं का बड़ा मजाक उड़ाया जाता है। दूसरे धर्मों का ऐसा नहीं होता है, हमारी सहिष्णुता का दुरुपयोग होता है। ये गाना जो अभी किसी ने बादशाह करके हैं, पंजाब का कोई सिंगर है, उसने गाया है, उसमें उसने अश्लील शब्दों के उपयोग के साथ भगवान शिव का भक्त होना बताया है। ये गलत है। वो शिव का भक्त जो होता है इस तरीके के गाली गलौज करके गाने गाकर भगवान शिव का भक्त नहीं हो सकता है। इसकी हम निंदा करते हैं और साथ ही ये भी हम मांग करते हैं देश के हिंदुओं से कि जगह जगह उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएं और यहाँ उज्जैन में भी महाकाल सेना के माध्यम से एक एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। वाकई चलन सा हो गया है इन दिनों, रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी के नाम पर भद्दी गालियां परोसो, चाहे रैप सॉन्ग हो या फिर ओटीटी पर सीरीज हो। रैप सॉन्ग में दो कलंदर हैं इसके बड़े, एक ये जनाब बादशाह है, एक इनकी टक्कर में यो हनी सिंह है, और टक्कर इसी बात की होती कि किसके गाने में कौन सी गाली परोसी गई है। रचनात्मकता ये नहीं होती, ये कमजोरी होती है लिखने वाले की भी और सुनने वाले की भी। इसीलिए दरअसल इस पर विरोध उठना चाहिए, इतना उठना चाहिए कि इस तरह के लिखने वाले जो सोशल मीडिया पर ही मशहूर होते हैं उन्हें भी सबक मिल जाए। तमाम खबरों के लिए और ज्वलंत मुद्दों के विश्लेषण के लिए दिल लपेटा के साथ आप जुड़े रहें।